स्टेटमेंट। एक चीज समझ में आई कि जो बहुत पहले जो सुनते आए हैं वो चीज आज प्रतिष्ठित हुई, स्थापित हुई फिर से एक बार। बड़े बुजुर्गों ने जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका ये कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, और ये कहावत अंग्रेजी में है। So there are 3 kinds of people in this world, and I will encourage you to ask yourself in which category you are. So there are 3 types of people. The first type is that kind of people who make things happen. The first category is that who make things happen. The second category is who watch things happen. And third is who wonder what happened. आप किसमें? और ये सवाल सिर्फ ऐसे नहीं ऑनर्स का नहीं, हम सबका है कि हम वो हैं क्या जो कि चीजों को बदल रहे हैं, या हम चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं, या तीसरे कि हम ये सोच रहे हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मेटावर्स आ गया, हम कौन से किस कैटेगरी में? और ये हम सबके लिए डजंट मैटर कि हम एसएमई हैं कि नहीं है। हम सब लोग कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं प्रबुद्ध हैं, जीवंत प्रोफेशनल हैं, और हम सबको पूछना पड़ेगा कि मैं क्या इस परिवर्तन को लीड कर रहा हूँ, या वॉच कर रहा हूँ, या वंडर कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में एक चीज और बात आती है और वो जुड़ी हुई है, क्योंकि आज दिन भर क्या बातें हुई हैं, आज बेसिकली बात जो हुई है वो ये हुई है कि हम सब के अंदर फिर वही 3 चीजें आ गई। हम में से कुछ लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। एक्चुअली मुझे बहुत आता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एमबीए, मुझे बहुत आता है। हमें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने को एमबीए समझते हैं, और इसको हम शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा जब थॉट प्रोसेस आता है तो वो थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है। मुझे सब आता है, एक ये है। दूसरा कौन सा ग्रुप है? दूसरा ग्रुप वो है जो ये कहता है कि मैं जानता तो हूं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने को बदल नहीं पा रहा हूं। और इसको दुर्योधन का सिंड्रोम कहते हैं। महाभारत में दुर्योधन के साथ भी ऐसे ही बात, ऐसा नहीं था कि दुर्योधन को सब पता था, वो जानता था कि जो कुछ भी सोच रहा है कर रहा है गलत है, लेकिन उसके अंदर वो तामसिक प्रवृत्ति इतनी बड़ी हुई थी कि वो तमस के साथ जुड़ा हुआ था। तीसरे लोग वो हैं जो कि अपने को जानते हैं, अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपने वीकनेसेस को जानते हैं, अपनी मजबूतियों को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और वो आगे अपने को लेके चलते हैं, अपनी संस्था को आगे लेके चलते हैं। वो लोग होते हैं सात्विक, क्योंकि अपनी कमजोरियों को जानना है, अपनी अच्छाइयों को जानना है, अपनी बहुत एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जानना है। वो यहाँ पे भी हम सब जो लोग हैं इकट्ठे हैं, एसएमई ओनर्स या चाहे जो भी हो, हम सब के अंदर में कहीं ना कहीं तामस है, कहीं ना कहीं रजस है, कहीं ना कहीं सत्व है। आवश्यकता इस बात की कि हम अपने को जानें, गंभीरता से अपने को देखें, अपने को परिवर्तित करें, और अपनी संस्था को, अपने परिवार को, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना। एक चीज और आज उभर के बहुत तेजी से आई, बहुत बड़ी चीज आई, क्योंकि मुझे लगा वो ये मुझे दिखाई दिया सारे पैनल्स में कि कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि हमारे साथ जो है, हमारा जो एम्प्लॉई है, उसको हम एक्नॉलेज करें, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें। ये बहुत स्ट्रांगली आया, और ये भी जब मैं वापस मुड़कर देखता हूँ तो हम लोग पिछले 30-40 साल से एक बात कहते आए हैं, और ये अंग्रेजी में कहावत है कि ए चाइल्ड क्राइज फॉर अटेंशन, ए चाइल्ड क्राइज फॉर अटेंशन, एन एडल्ट
dies for recognition. A child cries for attention. An adult dies for recognition. हम सबके अंदर एक बच्चा है जो अटेंशन चाहता है। और आज चाहिए कि यहाँ पे एक पैनल में कुछ लोगों ने नाम नमक निशान की बात करी, बहुत महत्वपूर्ण बात करी। तो इसको जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि शायद और यहाँ पे दुष्यंत हमारे बहुत बड़े हिंदी के कवि हो गए हैं, उनकी एक गजल है, वो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहीं कहा, और ये हम शायद सबके लिए, कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे। तो हम चाहे एसएमई से जुड़े हों, चाहे जहाँ से भी जुड़े हों, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि एसएमई से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। और कहीं न कहीं जो तालाब हमारा है, तालाब द इकोसिस्टम, वहाँ कमल के जो हमारे फूल हैं वो कुम्हला रहे हैं। उसको पानी को बदलने की जरूरत है, इकोसिस्टम को बदलने की जरूरत है, द लीडरशिप। और आखिरी एक शेर और याद आ रहा है, ये निदा फाजली का एक शेर है जो कि मेरे ख्याल से इस पूरे समिट को कहीं ना कहीं समराइज करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी आपको सुना दूं। निदा फाजली ने एक जगह कहीं कहा कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात होगी। तो हम लोग जहाँ हैं सबसे मुलाकात होगी। आज क्या हुआ है? आज नई मुलाकातें हुई हैं। हमने एक नया शहर ढूंढा, कुछ नए दोस्त बने, कुछ पुराने दोस्त मिले, और अपने दिमाग को बदलने का एक प्रयास हमने आज किया। हमने ये प्रयास किया कि हम उस तीसरे ग्रुप से निकल के दूसरे और पहले में आए। एक शुरुआत करने की हमने कोशिश करी, और इस शुरुआत में आप लोग शामिल हुए। और शाम को पता नहीं क्या 5 बज रहे हैं या जो भी है, शुक्रवार है या शनिवार है, आज भूल रहा हूँ मैं, शनिवार को आप यहाँ बैठे हैं, तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और मैं समझता हूँ कि ये जो यात्रा हम लोगों ने अहमदाबाद से प्रारंभ करी थी और आज गुड़गांव में एक पड़ाव पे आके रुकी हुई है, ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि देवाशीष ने कहा कि ये यात्रा आगे भी चलेगी, जैसा कि धनंजय ने कहा कि ये नेशनल एचआरडी नेटवर्क में एक समर्पण के भाव से, एक संकल्प के भाव से एक निर्णय लिया है कि एसएमई जो कि हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, इसको हम किस तरह से आने वाले वक्त में मजबूत और करें, ताकि ये वाकई एक देश को बदलने की दिशा में जो प्रयास चल रहा है उसको और मजबूत करें। तो अपनी बात हम लोग समाप्त करते हैं। नेशनल एचआरडी नेटवर्क की तरफ से आप में से प्रत्येक व्यक्ति को साधुवाद, धन्यवाद। हम अनुग्रहित हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में इस यात्रा में आप शामिल रहेंगे और हम लोग मिलजुल के अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंकफुल। और मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टेज पे सब लोगों का फोटो खींचा गया, लेकिन मैं एक बार आग्रह करूँगा कि आप सब लोग यहाँ आ जाए और हम सब लोगों का एक तस्वीर लेना चाहेंगे। आप